भी खिलाड़ी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय मोदी जी के ज़माने में संभव है ही नहीं। खिलाड़ियों के बीच में हमेशा से पूज्य मोदी जी की उपस्थिति रही है। खिलाड़ियों का सम्मान जितना मोदी जी ने किया, आज़ाद भारत में कभी किसी नेता ने नहीं किया होगा। बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगा, जो कुश्ती एथलीट हैं हमारे, उन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, वो आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। क्या कर रही है सरकार? एफआईआर दर्ज हो रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही अब तक कोई जांच बैठी है। क्या कारण है? मोदी जी बताएंगे कि बेटी पटाने का ये अभियान चल रहा है क्या? हमारे एथलीट्स के साथ जो अपना घर बार छोड़ के कैंप में तैयारी करती हैं, जो कि देश के लिए स्वर्ण मेडल लाने की बात करती हैं, एक ऊंचे विचार के साथ देश का गौरव बढ़ाने की बात करती हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न होगा। और भाजपा सरकार एक स्लोगन लेकर आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के बाद क्या देश में बेटियां सुरक्षित हैं? जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे भारत की बेटियां यानी पहलवान पुरुष और महिला दोनों लगभग 3 दिन से धरने पे बैठे हैं और सीधा उनका आरोप है बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का। क्या कुछ इस पे सारी चीज़ें को जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी जी। वैभव जी, ये बताइए कि जिस तरीके से महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस सरकार का स्लोगन था और कर्म तो कुछ और है। कर्म मोदी जी बयां कर चुके हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन था, और मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। तो ये तो स्पष्ट हो गया है। और मानसिकता की बात इस सरकार की करें तो इस सरकार की मानसिकता ये है कि 3 साल तक जो सेंगर साहब थे, रेप करके वो विधायक बने रहे और एफआईआर तक नहीं हुई। अंततोगत्वा 2 बार परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई और आज वो पूरा परिवार स्वर्गवासी हो चुका है। इन लोगों ने मरवा दिया है हमको, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा ये बात है कि बृजभूषण शरण सिंह जो हैं, अगर उनके खिलाफ पहलवान जो कुश्ती एथलीट हैं हमारे, उन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया है, वो आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। क्या कर रही है सरकार? बेटी पटाओ वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, आप ये बताइए ना कि एफआईआर क्यों नहीं होती? प्राथमिकी के लिए भी इंतजार किया जाएगा, जांच अलग विषय है। तो मुझे ये लगता है कि उन पहलवानों को, उन एथलीट्स को सुरक्षा देनी चाहिए, उनके जो कानूनी अधिकार हैं वो पुख्ता होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, और भाजपाई दरिंदे के खिलाफ एफआईआर तत्काल दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नया नहीं है, ये लोग हमेशा से ऐसा करते हैं। आप देख लीजिए, एनबीडब्ल्यू था और उनके साथ केंद्र सरकार की पुलिस चलती थी, सुरक्षा देती थी। तो ये सरकार बलात्कारियों को महिमा मंडित करने वाली सरकार है। यही कारण है कि आज बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ना एफआईआर दर्ज हो रही है, ना ही कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही अब तक कोई जांच बैठी है। क्या कारण है? मोदी जी बताएंगे कि बेटी पटाने का ये अभियान चल रहा है क्या? हमारे एथलीट्स के साथ जो अपना घर बार छोड़ के कैंप में तैयारी करती हैं, जो कि देश के लिए स्वर्ण मेडल लाने की बात करती हैं, एक ऊंचे विचार के साथ देश का गौरव बढ़ाने की बात करती हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न होगा और सरकार मौन है। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कोई लड़की या कोई महिला अगर उत्पीड़न का आरोप लगाती है तो वो सबसे पहले बदनाम हो जाती है अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में। वो उस बदनामी को झेल कर अगर उसने आरोप लगाया तो जरूर इसमें सत्यता होगी, क्योंकि कोई भी लड़की अपने इज्जत पे आंच नहीं आने देना चाहती। जब आप उसके साथ उत्पीड़न करेंगे तो वो मजबूर होकर आपके ऊपर आरोप लगा रही है, और इस बात की तत्काल जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय कमेटी से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रिटायर्ड जज की एक कमेटी बनाई जाए, उससे जांच हो। ऐसे नहीं होता है। ये सरकार, इस सरकार पे तो भरोसा ही नहीं है। न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले? मैं ये कहूँगा।
मेरा ये भी कहना है कि जितने भी भाजपा के सांसद विधायक मंत्री रेप केस में, मोदी जी आपका वो बयान कहाँ है, याद कर लीजिए, कभी वापस पलट के देख लिया करिए। आपने कहा कि जो भी हमारे सांसद नेता मंत्री पे केस होगा उसको हम फास्ट ट्रैक करेंगे और तुरंत निस्तारण कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप इस पे क्या कर रहे हैं? 3 दिन हो गए धरना प्रदर्शन, यौन उत्पीड़न की पीड़िता को तुरंत सुरक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, और आप 3 दिन से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्राथमिकी तक दर्ज नहीं हुई। शर्म नहीं आती मोदी जी को? ऐसे हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़ेंगी? महिला संरक्षण के लिए सरकार का ये बेहुदा रवैया है कि सिर्फ स्लोगन में बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो आप ये बताइए कि देश में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? सुरक्षित हैं। रोज तो रेप केस के आप अखबार उठा लीजिए, आप अखबार उठा लीजिए, रोज 4 ठो बलात्कार केस आपके हर सिटी एडिशन में मिल जाएगा। यहाँ बलात्कार, यहाँ बलात्कार। तो बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, क्राइम रेट कितना तेजी से बढ़ा है। ये सरकार सिर्फ अपने अय्यासी में घुसी पड़ी है, और सत्ता में पहुंचने के बाद ये वो लोग हैं कि सत्ता का डर दिखा के ये लोग यौन उत्पीड़न, आप उस वो एक कैंप में रहती है, वहाँ भाई ट्रेनिंग कैंप है, वहाँ रहने वाले लोग इसी तरीके से कर रहे होंगे, दबाव बना के। वो घर परिवार से दूर हैं। तो अगर ऐसे एथलीट, होनहार खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि महिलाओं के प्रति इस सरकार का रवैया क्या है? और ऐसे होगा। आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में इनकी नई सरकार, जो चोरी की सरकार लेके आए हैं, निर्भया फंड का पैसा लेके गाड़ियां खरीदी गई और मंत्री की सुरक्षा में लगा दी गई। निर्भया फंड का उपयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना था, लेकिन वो निर्भया फंड की गाड़ियां जो है वो मंत्री की सुरक्षा कर रही हैं। तो जब मंत्री की सुरक्षा में निर्भया फंड का पैसा लग रहा है, तो लड़कियों की सुरक्षा कौन करेगा? तो ये सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ के स्लोगन के साथ ये सरकार अपने निम्नतम स्तर पे आ गई है। यही कारण है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। ठीक है, तो ये वैभव त्रिपाठी जी थे, और पहलवानों को लेकर ये क्या कुछ कहे आप खुद सुनेंगे। तो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे हमारे। दिल्ली की सरकार ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है, और खेल मंत्री, सभी सम्मानित खिलाड़ी, रिपोर्ट दिल्ली सरकार ने मांगा है। किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय मोदी जी के ज़माने में संभव है ही नहीं। खिलाड़ियों के बीच में हमेशा से पूज्य मोदी जी की उपस्थिति रही है। खिलाड़ियों का सम्मान जितना मोदी जी ने किया, आज़ाद भारत में कभी किसी नेता ने नहीं किया होगा। बृजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग यौन उत्पीड़न को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अब तो पूरी रिपोर्ट मांगा है दिल्ली सरकार ने, खेल मंत्री जी उनके बीच में गए, पूरी रिपोर्ट जा रही है। रिपोर्ट जैसी जाएगी उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एक तरफ रामराज की बात होती है, दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, ये कहाँ? नहीं, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे तो जांच तो होनी चाहिए ना उसकी, है ना। आरोप अगर कोई लगा रहा है, खेल मंत्री खुद जाकर उनके बीच में बैठे हैं, उनकी बात को सुने हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, भारत सरकार ने मांगा है, रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यही तो तरीका है।